हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, मैं ईशु आपको इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि दोस्त कहते हैं ना कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी, इसलिए जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखो। मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म अभी बहुत नया है, कुछ कहने की बात नहीं है। सारे टीचर बहुत अच्छा मन लगाकर पढ़ा रहे हैं, आप लोग जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दोस्त, मैं इंग्लिश को बहुत ही कंसाइज वे में आपको पढ़ाऊंगा। तो आज मैं सबसे पहले इंग्लिश क्या है और इसका यूज़ क्या है और इंग्लिश कहाँ से आई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट का 5 मिनट आपके जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म हो सकता है। मेरे दोस्त, मैं लास्ट के 5 मिनट में आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को पढ़ना कैसा है। मेरे दोस्त, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश को पढ़ना और समझना होता है। तो बिना डरे अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो 10-15 क्लास के बाद आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। आपको खुद ऐसा प्रतीत होगा कि मुझे इंग्लिश धीरे धीरे आती है। और मैं अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बता दूं कि इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा मूल मंत्र मेरे दोस्त ये मान लेना है कि मुझे इंग्लिश आती है। तो चलिए दोस्तों, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं इंग्लिश क्या है और कहाँ से आई है। ओके, मेरा पहला क्वेश्चन होने वाला है, व्हाट इज इंग्लिश एंड व्हाट is the use of English। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश है क्या। पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं, इंग्लिश है क्या और इसका यूज क्या है। दोस्तों देखिए, इंग्लिश क्या है। व्हाट इज इंग्लिश यानी इंग्लिश क्या है। इंग्लिश यानी इट इज अ लैंग्वेज। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश एक भाषा है, लैंग्वेज है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर भाषा है क्या। दोस्तों, मैं बता दूं, भाषा वो चीज है जिसके थ्रू यानी जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं कि इसका यूज क्या है। इट इज यूज्ड to communicate with people। डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया पहला कि इसका जो यूज है वो एक दूसरे से बात करने में है। ठीक, अदर इसका यूज देखते हैं। अगर देखें आप, एजुकेशन में है इसका यूज। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि आखिर एजुकेशन में कैसा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एजुकेशन में पढ़ाई के अलावा और कुछ भी इसका यूज है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप 12th पास आउट होकर हायर एजुकेशन के तरफ बढ़ते हैं, किसी बड़े शहर में या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या संस्थान में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इंग्लिश का होना आपके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश एक अगर आपका सही नहीं रही तो आपको कहीं न कहीं कमी महसूस होती रहेगी जीवन भर। अभी आपके पास समय है, आप टॉपर क्लासेस से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू क्लास को करिए और आप बताइए जो कमी हो रही है हम उसको पूरा करेंगे। मेरे दोस्तों, चलिए और बढ़ाते। एजुकेशन के आगे क्या है इसका, करियर एंड जॉब में भी इसका रोल होता है। अब आप बोलेंगे करियर एंड जॉब में क्या। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर इंटरव्यू होता है, इंट्रो होता है। ज्यादातर अब इंग्लिश में चीजें होने लगी है। ठीक, फाइनेंस वगैरह में अगर आप काम करना चाहते हैं तो वहां भी इंग्लिश होती है। और बैंकिंग में काम करना चाहते हैं इंग्लिश। अदरवाइज अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम जैसे एसएससी बैंकिंग जैसे एग्जाम में बैठते हैं, वहाँ इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है मेरे दोस्त। तो मतलब आप इंग्लिश को भूल नहीं सकते, आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, चाहे आज सीखें चाहे कल। इसलिए दोस्तों, अभी आपके पास समय है, आज आप ही सीख लीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश का ओरिजिन क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, ओरिजिन बोले तो उद्गम यानी इंग्लिश आती कहाँ है।
ऑरिजिन के बारे में बात करते हैं इंग्लिश के। माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे यहाँ पर इंग्लिश की बात हो रही तो इंग्लिश की ऑरिजिन भी होगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसका ऑरिजिन इंग्लैंड से होती है। आई होप कि ये आप सब जानते होंगे, बट मैंने सोचा अब मेरा पहली क्लास है यूट्यूब पर तो मैं आपको बता दूं। तो ये इंग्लैंड से आती है, ठीक है। कहाँ से आती है भैया? इंग्लैंड से, इंग्लैंड से आती है। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बता दूं इंग्लैंड में इस भाषा को, इंग्लैंड ने इस भाषा को पूरे देश में फैला दिया है। यहाँ तक कि अगर हम बोलें तो अपने भारत में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जा रहा है। विदाउट इसके कुछ ऑफिस वर्क नहीं हो पा रहे हैं, ठीक। और ये आई है कहाँ से? इंग्लैंड से। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम आपके बारे में बात करने वाले हैं कि हाउ टू रीड इंग्लिश। एक बहुत ही छोटे पीरियड ऑफ टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं। एक इस पर अलग से भी वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं। आपका कमेंट ही हमारा साथ होगा माय डियर फ्रेंड्स। इसके अलावा आप कुछ ना करिए, लेकिन कमेंट और सब्सक्राइब, लाइक इतना ही करिए, हम आपको सारी चीजों को बताते चलेंगे। तो चलिए देखिए, इस कॉलम में हम आपको बताएंगे हाउ टू रीड इंग्लिश, यानी हाउ टू रीड बोलो या स्टडी, कुछ भी बोल लो, इंग्लिश, ठीक। कैसे पढ़ते हैं सबसे पहले देखिए, अगर आप 10th में हैं या 12th में हैं, ठीक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, ठीक। पहले सबसे पहला टर्म आपका होना चाहिए सिलेबस, यानी पहली बात क्या होनी चाहिए? सिलेबस, यानी पाठ्यक्रम। माय डियर फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहले आप पाठ्यक्रम को समझेंगे, ठीक है। पहले आप पाठ्यक्रम को समझेंगे। सेकेंड, खुद को भी तो समझो, खुद को भी समझो। आपने सिलेबस देखा और खुद को समझा, आपको आता कहाँ से शुरू करना है। आपके पास समय बहुत रहता है, 1 साल का समय रहता है। आप चाहे मैट्रिक यानी 10th में हो या इंटरमीडिएट 12th में हो, पूरा 1 साल का समय रहता है। आप बिल्कुल शुरू से 7 महीने 8 महीने में इंग्लिश को उस लेवल तक ले जा सकते हैं कि मतलब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट भी इंग्लिश में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके अंदर झिझक नहीं होना चाहिए। हाँ, आपके मन में चलता है कि और सब्जेक्ट भी है, हाँ ये बात होती रहती है, लेकिन हाँ इतना टाइम तो रहता है कि आप इंग्लिश को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। खुद को पहचानो, समझो, ठीक। फिर अब क्या करो? अब जब आपको समझ में आ गया मुझे क्या करना है, तो सिलेबस को कंप्लीट करो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कहीं से भी आप एक टीचर से सिलेबस कंप्लीट कर लो ताकि आप गुमराह ना हो, ठीक। सिलेबस कंप्लीट कर लो। अब क्या करना है? अब आपको रिवीजन करना है, ठीक है। सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए तो आप रिवीजन करिए। क्या करिए? रिवीजन करिए। रिवीजन बार बार करिए, बार बार, ठीक है मेरे दोस्त। रिवीजन बार बार करिए। उसके बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो रिवीजन के साथ ही प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। प्रैक्टिस कर लीजिए, पहले चैप्टर वाइज फिर प्रैक्टिस करिए। फिर अगेन क्या करना है आपको? अब आपको मॉक देना है। अब मॉक पहले आप सेक्शनल दीजिए, फिर कंप्लीट मॉक करिए, ठीक। सेक्शनल और कंप्लीट मॉक करिए, ठीक। मेरे दोस्त, ये रही हमारी सारी बातें। मैंने आपसे पहली बात की कि इंग्लिश क्या है और उसका उपयोग। दूसरा बात, इंग्लिश आई कहाँ से, इस पर थोड़ा चर्चा किए। और तीसरा, इंग्लिश को कैसे पढ़े। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरी वीडियो कैसी लगी पहले आप ही बताएंगे, कमेंट करिए। और जो भी कुछ कमियां हो उसे आप बताइए, हम दूर करने की कोशिश करेंगे पूरी। और हाँ, किसी भी प्लेटफॉर्म के सब्सक्राइबर और टीचर की एज को देखकर आप उस प्लेटफॉर्म से न करिए, नहीं। आप खुद को समय दीजिए। मैं कहता हूँ मेरा एक सेशन 10 से 12-15 मिनट का होगा। आप अपने लाइफ का मतलब 10 वीडियो देखते हैं, मान लीजिए 2-2.5 घंटा जाता है। 2-2.5 घंटे आप तो मतलब ऐसे झपकियों में या किसी के यादों में गुजार देते होंगे। बस 2-2.5 घंटे दे दीजिए, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म कैसा है, मैं कैसा हूँ और हमारे अन्य साथी टीचर कैसे।